ओके। वीडियो के पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बात कर रहे थे ओवेरी पर। ओवेरी के कुछ कैरेक्टर हमारे पास थे। ओवेरी या हम लोग कह सकते हैं गायनोशियम। ओके, तो जिसमें हम लोग देख रहे थे कि यूनिकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी। अगर ओवेरी एक कार्पल से बनी है तो यूनिकार्पेलरी है, अगर दो कार्पल से बनी है तो बाइकार्पेलरी है, अगर तीन से है तो ट्राई है, और बहुत ज्यादा से है तो वो मल्टीकार्पेलरी है। ओके, जब हम ओवेरी का सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चैम्बर मिलते हैं, और वो चैम्बर क्या कहलाते हैं? लोक्यूल। उन चैम्बर को क्या बोलते हैं? दैट इज लोक्यूल। ओके, अब बात वही आती है लोक्यूल के हिसाब से। अगर एक लोक्यूल है तो उसे बोलते हैं यूनिलोक्यूलर, अगर दो है तो बाई, ट्राई, मल्टी, वटेवर। अब लोक्यूलर उस चैम्बर के अंदर क्या लगे होते हैं? सीड लगे होते हैं। ओवेरी के अंदर मैं पहले बता रहा हूं कि ओवेरी किससे बनी होती है? कार्पल से बनी होती है। और कार्पल वो एक भी हो सकता है। अगर कार्पस जुड़े हुए होते हैं तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो उसको एपोकार्पस। ये टर्म्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। ओके, तो यहां पर क्या है कि यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, तो लोक्यूल्स के अंदर जो है सीड लगे होते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर सीड के अरेंजमेंट की बात करें तो सीड किस तरीके से लगे होते हैं? सीड जो अरेंज होते हैं उस टर्म्स को बोलते हैं प्लासेंटेशन। ओके, प्लासेंटेशन। ये हमारे एंजियोस्पर्म में अगर देखें 1 2 3 4 5 टाइप की प्लासेंटेशन मिलती है। यानी अगर हम 5 टाइप के ओवेरी देखें तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार की अरेंजमेंट मिलती है। यहाँ अरेंजमेंट में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये इसे बोलते हैं मार्जिनल। ओके, मार्जिनल क्या है? मार्जिन मटर के अंदर आप लोगों ने देखो जैसे छिलका उतारा तो हमारे पास वो उसके अंदर जो अवस्था मिलती है, यानी एक मार्जिन पर सीड। ये हमारे पास क्या है? सीड लगे हुए हैं, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल। ओके, फिर अगर ओवेरी जो है, इस ओवेरी को आप लोग देख रहे हो, ये हमारे पास ट्राइलोक्यूलर है। ओके, ट्राइकार्पेलरी, ट्राइलोक्यूलर है। इस ओवेरी के यहाँ पर ये अलग अलग चैम्बर बने हो, और हर चैम्बर के अंदर ये हमारे पास सीड है। इस कंडीशंस को बोलते हैं एक्साइल। ओके, एक्साइल। यहाँ पर देखिए मैंने पहले बताया प्लासेंटेशन के अंदर जो पहली व्यवस्था उसे बोले हम लोग मार्जिनल, इसे बोलते हैं हम लोग एक्साइल। ओके, और अगर ये सीड देखिए, ये सीड यहाँ पर ये ट्राइकार्पेलरी बट यूनिलोक्यूलर, यानी चैम्बर एक ही है, और ये सीड यहाँ पर, ये सीड है, ये देखिए ये सीड है, यहाँ पर सीड है, यहाँ पर सीड है, यहाँ पर सीड है। अगर ये सीड यहाँ पर लगे हुए हैं तो इस अवस्था को बोलते हैं पैरेटल। ओके, पैरेटल। यहाँ पर सीड लगे, ये लगभग वैसे लग रहा है, बट यहाँ पर सीड जो हैं वो बाहर के किनारों पर लग रहे हैं, साइड वे में लग रहे हैं। और इस नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसमें देख रहे हैं सीड बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हैं, और बाकी एक यूनिलोक्यूलर है, चैम्बर है, और ये हमारे पास है सीड, और इसे नाम दिया जाता है फ्री सेंटर। यानी सेंटर के अंदर फ्री है, कोई चैम्बर में डिवाइड नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्री सेंटर। उसी तरीके से इसे हम लोग बात करें, ये हमारे पास इसे बोलते हैं बेसल, यानी बेस के अंदर सीड, यहाँ पर ये हमारे पास सीड होगा, सीड लगा होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को बेसल बोलते हैं। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप के अरेंजमेंट सीड के मिलते हैं। मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, और पैरेटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, बेसल हो गया। ये अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है। जब हम फ्लावर को काटते हैं, फ्लावर को उनका सेक्शन काटने के बाद जब हम उस ओवेरी को काटते हैं और उस सेक्शन ओवेरी के अंदर सीड के अरेंजमेंट देखते हैं, तो ये हमें 5 टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। इन 5 टाइप के अरेंजमेंट में ही
पता चलता है कि आप जब उसे देखेंगे तो उसे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार का अरेंजमेंट, ये एक्साइल है, पैरेटल है, प्री सेंट्रल है, बेसल है या मार्जिनल है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। ओके, और फिर अगर हम आगे चलते हैं तो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो अरेंजमेंट रहा, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रूट की। ओके, फ्रूट क्या होता है? हमने देखा कि ये हमारे पास ओवेरी है, ये ओवेरी है, ये ओवेरी है, और ये ओवेरी आगे चलकर क्या बनाती है? ये ओवेरी चलकर आगे फ्रूट बनाती है। अब आपको बताऊं कि एक फ्लावर के अंदर एक ओवेरी होती है, कैलिस होता है, करोला होता है, और उसका बेस जिसे हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, जिस पर ओवेरी एस्टेब्लिश होती है। और ये सब जो है फ्रूट फॉर्मेशन में भाग ले सकते हैं। तो फ्रूट के अंदर दो बातें हो सकती है। फ्रूट के अंदर ओनली ओवेरी टेक पार्ट करती है, या फिर ओवेरी के साथ कोई अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट करता है। यानी फ्रूट बनाने में या तो ओनली ओवेरी पार्ट टेक पार्ट लेगी, या फिर जो ओवेरी के अलावा अदर पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो फ्रूट अलग अलग टाइप के होंगे। अगर ओनली ओवेरी फ्रूट बनाती है तो उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट, जो कि आप मैंगो में देख सकते हो। और जैसे कि हम लोग मैंगो में अगर हम लोग देखें, ये ट्रू फ्रूट होता है। ओके, इसे बोलते हैं एंडोकार्प, इसे बोलते हैं पेरिकार्प, और इस भाग को बोलते हैं मेसोकार्प। एंडोकार्प, पेरिकार्प और मेसोकार्प। मेसोकार्प जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। और जो पेरिकार्प है, आप लोग छिलका जो उतारते हैं हम लोग मैंगो का या जो भी। और एंडोकार्प जो है आप कह सकते हो अंदर सीड की जो कवरिंग होती है उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एंडोकार्प। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि टोटली ओवेरी से बना होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रू फ्रूट। और अगर इसे आगे देखें हम लोग, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल लें। फॉल्स फ्रूट में क्या है, अगर हम देखें, एप्पल। एप्पल जो है हमारे पास फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल होता है। आप ये कहोगे फॉल्स फ्रूट कैसे है? फॉल्स फ्रूट में अगर हम देखें तो हम जिस भाग को खाते हैं ये वाला एडिबल पार्ट होता है, और ये जो अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम लोग लगभग काट कर फेंक देते हैं, ये पार्ट जिसके अंदर सीड भी होते हैं, ये ओवेरी से बना होता है। और बाकी जो एडिबल पार्ट होता है वो किससे बना होता है? जो एडिबल पार्ट है वो जो है थैलेमस से बना होता है, जिस पर ओवरी स्टैब्लिश होती है। अब आप कह सकते हो कि फ्रूट फॉर्मेशन में अगर ओनली ओवरी टेक पार्ट करती है तो उसे हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे, अदर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे।
ठीक है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये ओवरी द्वारा फॉर्म होता है, ये बाकी हिस्सा जो है वो जो है आप कह सकते हो कि थैलेमस बनाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फोस्फोर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन है सीड और फैमिली डिस्क्रिप्शन करेंगे।